हम लोग रेडी हैं। कैसी व्यवस्था है? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे टाइम हो गया है, सीनियर ऑफिसर्स आते ही होंगे। जिस मंत्री ने आपके ऑफिसरों को प्रमोशन दिया है वो सब इधर ही आ रहे हैं हमारे लिए। सुनकर बहुत खुशी हुई। नमस्कार। चलो। नमस्कार। आइए नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। हाँ, दूल्हे को लेकर आइए। ये ले, दूल्हे राजा को इज्जत से लेके आओ। जाओ, होशियार रहना। सुनिए जी, वो अब तक नहीं आए। वो आएंगे। ये लीजिए, संकल्प कीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। डरो मत, वो जरूर आएंगे। हाँ, दुल्हन को लेकर आइए। जाओ, जल्दी जाओ। सुनिए, कैसे भी करके ये शादी रुकवाइए। ए जी, हमारी बेटी रूम में नहीं है। ये क्या कह रही है? लड़की कमरे में नहीं है, कहाँ चली गई? तुम्हें पता नहीं, ये अपने जजमान का काम है। इसने हमारे बेटे को लॉक किया, जजमान ने उसकी बेटी को लॉक कर दिया। अब लड़की के बिना शादी कैसे होगी? इसका मतलब वो हमारे आदमियों को मारकर हमारी बेटी उठा ले गया। उसने मेरे सारे इंतजाम पे पानी फेर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं मैं उसको? यही है जिसने मेरी बेटी को उठाया। यही है मेरी बेटी को जिसने उठाया। मेरी बेटी किधर है? अरे तू अपनी बहन को लेकर के यहाँ क्यों आया? मेरी बेटी किधर है? किसको किससे मिलाना है, उसको उससे मिलाने के लिए आया हूँ। इतने पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर के होने के बावजूद तुम मेरी बेटी को छुपाकर अपनी बहन की शादी नहीं करा सकते, कभी नहीं करा सकते। यह सच है कि मैं अपनी बहन की शादी उसके पसंद के लड़के से करवाना चाहता था। शादी का कार्ड बढ़ जाने के बाद, शादी की पूरी तैयारी हो जाने के बाद तेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। तब तेरी बेटी का फ्यूचर क्या होगा? यही सोचकर तेरी बेटी से मिलने आया था। यहाँ आकर पता चला कि उसे शादी पसंद नहीं है। वो किसी और से प्यार करती है। फिर मैं उसे अपने साथ लेकर गया लड़के के पिता से मिलने। यही मेरा उद्देश्य था। मैंने आपको कई बार कहा, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी और इनके ऊपर ब्लेम करके हम दोनों को अलग कर रहे थे। शादी होने के बाद हम दोनों ने मरने का फैसला कर लिया था और इन्होंने हमारी शादी करवा कर मेरा ये फैसला बदल दिया। इन्होंने इनके पिताजी को समझाया था। इसी देवता की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। जो शादी आपकी मौजूदगी में होनी चाहिए वो मेरी मौजूदगी में हुई। मुझे क्षमा कर दें। अरे नहीं, शादी से पहले मेरी बेटी के शरीर को चाहने वाला वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ये सोचकर एसपी के लड़के से तय कर दिया था। लेकिन तुमने मेरी बेटी जिससे प्यार करती थी उससे शादी करवा के लाए हो। आप सच में बहुत महान हैं। आप भगवान के जैसे हो यजमान। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े ऑफिसर सब मेरी बेटी की शादी में आए हैं। अब यही और इसी मंडप में आपकी बहन की शादी सबके सामने हो, यही मेरी इच्छा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये आपकी बहन ही नहीं, अब ये मेरी बेटी जैसी है। आप जैसे हिम्मती दिल वाले की बहन की शादी कराना मेरे लिए पुण्य की बात है। यजमान, इन मंत्री और ऑफिसर्स के सामने मैं कन्यादान करूंगा। इन सभी के सामने ऐसी शादी होगी कि सब लोग याद रखेंगे। क्यों भाई साहब? अब मैं आपको क्या बोलूं?
मैंने आपकी बेटी की शादी करवाई और आप मेरी बहन की शादी करवा दीजिए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को एक अच्छा डॉक्टर पति मिल गया है और भगवान की कृपा से दोनों ही डॉक्टर हैं। आज बहुत खुशी का दिन है।